हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है दोस्तों इंडियन रेलवे। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे से जुड़ी काफ़ी सारी फैक्ट्स अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों जनरल कोच के डब्बों से। तो दोस्तों, आपने ये देखा होगा जनरल कोच के जो डब्बे होते हैं वो ज़्यादातर आगे या पीछे होते हैं दोस्तों, तो बीच में क्यों नहीं होते हैं? तो इसका यही रीज़न है दोस्तों कि दो डिब्बे आगे होते हैं, दो डिब्बे पीछे होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जो क्राउड जो होता है दोस्तों जनरल डिब्बे में चढ़ने वाला, वो डिवाइड हो जाता है दोस्तों। अगर ये चारों डिब्बों को एक ही जगह पे लगा दिया जाएगा तो बहुत बड़ा क्राउड हो जाएगा दोस्तों, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म में काफ़ी भीड़ मच जाएगी दोस्तों, और उसमें काफ़ी सारी मुसीबतें आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से आगे और पीछे दो दो डिब्बे डिवाइड किए जाते हैं दोस्तों, और जिनको कोई भी दूसरे स्लीपर क्लास के या फिर एसी कोच से कनेक्ट नहीं किया जाता है दोस्तों। इसके पीछे यही रीज़न है कि ताकि कोई जनरल डिब्बे से इन बाकी सारे डिब्बे में जा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि स्लीपर कोच के और एसी के डिब्बे एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं दोस्तों, और इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों कि पैंट्री के जो लोग होते हैं दोस्तों, जो कर्मचारी होते हैं, उनको जो भी ऑर्डर आता है पैसेंजर्स से, वो उनको डिलीवर करने में आसानी हो, एक दूसरे से दूसरे डिब्बे, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सकते हैं वो स्लीपर कोच या एसी पकड़ लो, तो इसके वजह से वो कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और जबकि रिजर्वेशन होता है सबका, तो पैंट्री वाले लोगों को ऑर्डर लेना भी आसान हो जाता है और वो डिलीवर भी करना आसान हो जाता है सीट नंबर के बेसिस के ऊपर, जो कि जनरल डिब्बों में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जनरल डिब्बे में बहुत सारी भीड़ होती है दोस्तों, इसकी वजह से ये कभी कनेक्टेड नहीं होते दोस्तों। और आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि दोस्तों दो जनरल के डिब्बे भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों, जनरल डिब्बे में बहुत सारी भीड़ होती है। तो अगर एक डिब्बे में भीड़ हो गई दोस्तों, तो लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे डिब्बे में भीड़ कम होगी, तो वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और उसकी वजह से और ज़्यादा जो मुसीबतें वो हो जाती है दोस्तों। बात इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेन में आपने देखा होगा फाइट भी हो जाती है जनरल डिब्बे में लोगों की। तो इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों, जो जनरल के डिब्बे हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आप एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा नहीं सकते हैं जब तक कि कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुक नहीं जाए। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी दोस्तों कि जनरल डिब्बे में कभी भी टीसी आता नहीं है, जो टिकट चेकर है दोस्तों वो कभी भी नहीं आता है दोस्तों। इसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों कि जनरल डिब्बे में खड़े होने की जगह नहीं होती है। अगर वो टीसी चढ़ भी गया डिब्बे में तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, हर एक का टिकट चेक करना दोस्तों। और कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, वो झगड़ा करने पे भी चले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए दोस्तों जनरल डिब्बे में टीसी यानी जो टिकट चेकर रहता है वो आता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल डिब्बे में लोगों को टिकट लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे यानी जब ट्रेन रुकती है तो प्लेटफॉर्म पे जब उतरते दोस्तों, तो वहाँ पे ऑलरेडी टीसी खड़े रहते हैं और वो हर एक का टिकट चेक करते हैं दोस्तों। तो अगर आप कभी भी जनरल डिब्बे से सफ़र करते हो दोस्तों, तो आप ये मत सोचो कि आपने टिकट नहीं लिया तो भी चलेगा, आपको टिकट लेना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि उतरने के बाद वहाँ पे बहुत सारे टीसीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं दोस्तों, और वो फटाक से पहचान लेते हैं कि किसके पास टिकट नहीं है, किसके पास है। क्योंकि उनको बहुत तजुर्बा रहता है, बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों, वो आपके सिर्फ एक्सप्रेशन से ही पहचान लेंगे कि आपके पास टिकट है ही नहीं। तो दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप जनरल कोच से आप ट्रैवल करते हो दोस्तों, तो आप टिकट लेके रखो। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना पड़ता है अगर आप किसी को छोड़ने को आते हो। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है दोस्तों, तो वो भी आप को दिक्कत में डाल सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यूपीएससी है, बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम से, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आप लेके रखो। ये सारे रीजंस अभी आपको पता चल गए होंगे दोस्तों कि डिब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों नहीं होते जनरल के। इसके अलावा टीसी जनरल डिब्बे में क्यों नहीं आता है दोस्तों, इस पर आप और भी रिसर्च कर सकते हो दोस्तों, और जानकारी ले सकते हो इंटरनेट से। तो ये सारी जानकारी अभी हमने दोस्तों आपको ये वीडियो में बताई। इसके अलावा दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे ऐसा बहुत सारा वैल्यूएबल नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जनरल नॉलेज से लेके करंट अफेयर्स तक आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिस पे हमने आपको बताया है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिस पे काम करके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो एज अ फुल टाइम या एज अ पार्ट टाइम। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस देखो, उनको लाइक करो, ताकि आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।